sir. King of the world! Come on, Larry! Hold on just a little. दोस्तों, तसव्वुर करें कि आप दुनिया के सबसे बड़े और जदीद तरीन जहाज पर सवार हैं। हर तरफ मौसीकी, खुशियाँ और जश्न का समा है। लोगों को यकीन है कि ये जहाज कभी नहीं डूब सकता, लेकिन कोई नहीं जानता कि चंद ही दिनों बाद यही अजीम जहाज तारीख के सबसे खौफनाक समंदरी हादसे का शिकार होने वाला है। ये कहानी है टाइटैनिक की, एक ऐसे जहाज की जिसने अपने साथ हजारों ख्वाबों को समंदर की तह में दफन कर दिया और साथ ही एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान को जन्म दिया जिसे आज भी दुनिया याद करती है। कहानी की शुरुआत मौजूदा दौर 1996 से होती है, जहां एक तहकीककार टीम टाइटैनिक के मुलबे से एक खूबसूरत हीरे का हार दिल्ली समंदर तलाश करने की कोशिश कर रही होते ही उन्हें हार तो नहीं मिलता, लेकिन एक तजूरी से एक लड़की की पेंटिंग मिलती है जिसने वो हार पहना हुआ होता है। 100 साला बूढ़ी रोज जब टेलीविजन पर अपनी ये तस्वीर देखती है तो वो तहकीककारों को अपनी और टाइटैनिक की कहानी सुनाने पहुंच जाती है। 1912 में दुनिया का सबसे बड़ा और कभी न डूबने वाला जहाज टाइटैनिक अपने पहले सफर के लिए इंग्लैंड से न्यूयॉर्क की तरफ रवाना होता है। रोज अपने अमीर घराने के साथ फर्स्ट क्लास में सफर कर रही होती है। उसकी मंगनी एक मगरूर और अमीर शख्स कॉल से हो चुकी होती है, लेकिन रोज इस जबरदस्ती के रिश्ते और अपनी सिसकती हुई जिंदगी से सख्त बेजार होती है। जैक एक गरीब लेकिन खुश मिजाज आर्टिस्ट होता है जो ताश के खेल में टाइटैनिक के थर्ड क्लास के 2 टिकट जीतकर अपने दोस्त के साथ जहाज पर सवार होता है। जिंदगी से तंग आकर रोज जहाज के आखिरी हिस्से से समंदर में छलांग लगाकर खुदकुशी करने की कोशिश करती है, लेकिन जेक मौके पर पहुंचकर उसकी जान बचा लेता है। इस वाक़ये के बाद दोनों की दोस्ती हो जाती है। जेक और रोज एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं। जैक रोज को थर्ड क्लास के लोगों की बेफिक्र और खुशगवार दुनिया से मुतारिफ करवाता है। रोज को पहली बार सच्ची आजादी और खुशी का एहसास होता है। रोज जैक से अपनी एक खूबसूरत पेंटिंग बनवाती है जिसमें वो दिल्ली समंदर हार पहने होती है। इस दौरान दोनों को एक दूसरे से गहरी मोहब्बत हो जाती है और वो न्यूयॉर्क पहुंचकर एक साथ नई जिंदगी शुरू करने का फैसला करते हैं। रोज का मंगीतर कॉल इन दोनों के ताल्लुक से वाकिफ हो जाता है और हसद में आकर जैक पर हार चोरी करने का झूठा इल्जाम लगाकर उसे गुनो जहाज के निचले हिस्से में हथकड़ी लगाकर कैद करवा देता है। 14 अप्रैल 1912 की रात टाइटैनिक समंदर में तीरते हुए एक अजीम शान बर्फानी तूते से टकरा जाता है। जहाज के निचले हिस्सों में तेजी से पानी भरना शुरू हो जाता है और जहाज के डूबने के इम्कानात यकीनी हो जाते हैं। रोज अपने घर वालों को छोड़कर जैक को बचाने निचले हिस्से में जाती है। कुल्हाड़ी की मदद से उसकी हथकड़ी तोड़कर उसे आजाद करवाती है। जहाज पर अफरातफरी मच जाती है। लाइफ बोट्स, जिंदगी बचाने वाली कश्तियां कम होती हैं, इसलिए पहले औरतों और बच्चों को सवार किया जाता है। रोज को लाइफ बोट में बिठाया जाता है, लेकिन वो जैक को अकेला छोड़ने के लिए तैयार नहीं होती और चलती कश्ती से वापस जहाज पर कूद पड़ती है। जहाज में हर तरफ अफरातफरी फैल जाती है। मुसाफिर अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं, जबकि जेक और रोज एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ते। मुश्किल तरीन हालात में भी जेक रोज को हिम्मत देता है और इसकी जान बचाने के लिए अपनी हर मुमकिन कोशिश करता है। जहाज आहिस्ता आहिस्ता 2 टुकड़ों में टूटकर समंदर की गहराइयों में गर्क हो जाता है। हजारों लोग बर्फानी समंदर में गिर जाते हैं।
जैक को लकड़ी का एक तख्ते का दरवाजा मिलता है। वो रोज को इस तख्ते पर चढ़ा देता है ताकि वो पानी की जमा देने वाली ठंड से बच सके, जबकि वो खुद यख बस्ता पानी में लटका रहता है। जैक रोज से वादा लेता है कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, हिम्मत नहीं हारेगी और एक लंबी जिंदगी जिएगी। शदीद ठंड की वजह से जैक की मौत हो जाती है और इसका जिस्म समंदर की गहराइयों में डूब जाता है। कुछ देर बाद एक लाइफ बोट वापस आती है और रोज की जान बच जाती है। रोज न्यूयॉर्क पहुंचकर अपना नाम रोज डाउसन जैक का नाम बताती है और एक आजाद खुशगवार जिंदगी गुजारती है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसने जैक से वादा किया था। कहानी का इख्तिताम मौजूदा दौर की बूढ़ी रोज पर होता है, जो रात के अंधेरे में वो कीमती हार दिली समंदर में फेंक देती है, जहां जैक की यादें दफन होती हैं। आखिरी मंजर में रोज ख्वाब की दुनिया या मौत के बाद में दोबारा टाइटैनिक पर पहुंचती है, जहां तमाम मुसाफिर उसका इस्तकबाल करते हैं और वो घड़ी के पास खड़े जैक से मिलकर उसका हाथ थाम लेती है। टाइटैनिक सिर्फ एक रोमानवी फिल्म नहीं, बल्कि मोहब्बत, कुर्बानी, उम्मीद और इंसानी हिम्मत की ऐसी दास्तान है जो हकीकी तारीखी सानहा टाइटैनिक के पस मंजर में पेश की गई है। यही वजह है कि ये फिल्म आज भी दुनिया की यादगार फिल्मों में शुमार की जाती है। दोस्तों, अगर टाइटैनिक की ये जज्बात से भरपूर कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि ऐसी ही बेहतरीन हॉलीवुड फिल्मों के मुनफरिद उर्दू खुलासे आप तक सबसे पहले पहुंचते रहें। अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि टाइटैनिक का कौन सा मंजर आपको सबसे ज्यादा जज्बाती या यादगार लगा। अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और हॉलीवुड फिल्म का उर्दू खुलासा भी लेकर आएं, तो उसका नाम भी कमेंट में लिखें। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।